आप सभी को नमस्कार। एसएलसी क्लास के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो संधि वाला टॉपिक चल रहा था और संधि में हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। स्वर संधि के बाद में हमने व्यंजन संधि की बात करी और व्यंजन संधि के कुछ नियमों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज जो नियम हमारे शेष बचे हैं, उन नियमों की हम चर्चा करेंगे। अंतिम जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आगम व्यंजन संधि की चर्चा करी थी और आगम व्यंजन संधि से संबंधित 3 प्रकार के नियम थे और ये 3 प्रकार के जो नियम थे, उनकी भी हमने चर्चा कर ली। आज हमारा जो बिंदु रहेगा और व्यंजन संधि का जो अगला नियम रहेगा, वो रहेगा मैं से संबंधित नियम। किससे संबंधित भाई? मैं से संबंधित देखिए, मैथ से संबंधित जो नियम है, उनकी हम बात करें या इनकी जो हम बात करेंगे, तो मैथ से संबंधित भी हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के नियम पढ़ेंगे। कितने प्रकार के नियम पढ़ेंगे? 2 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है या पहले नियम की हम चर्चा करें, तो देखिए पहला नियम क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर रहित मैं हो। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, स्वर रहित मैं हो, तथा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कैसे लेके मैं तक कोई वर्ण हो तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर रहित मैं हो, तथा द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो कैसे लेके मैं तक कोई वर्ण हो, तो मैं किसमें बदल जाएगा? या तो हम किसमें बदल देंगे? अनुस्वार में, या सामने वाले वर्ण के वर्ग का सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर बन जाएगा या फिर बना देंगे। देखिए, नियम अपना यह है कि यदि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है, आप सभी को पता है कि संधि में कितने पद होते हैं? 2। यदि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो तो क्या हो? स्वर रहित मैं हो। क्या हो? स्वर रहित मैं हो। और द्वितीय पद का ये जो प्रथम वर्ण है वो कहां से कहां तक? कैसे लेके मैं तक।
और जो कैसे लेके मैं तक जो वर्ण होते हैं इनको हम वर्गों में विभाजित करते हैं, इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से। और ये जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा किसी ना किसी मुखावयव को क्या करती है? स्पर्श करती है, इसीलिए इनको अन्य किस नाम से जानते हैं? स्पर्शी व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कैसे लेके मैं तक हो। तो देखिए, ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है इसको बदलने की दो परिस्थितियां हमारे सामने होंगी। एक तो क्या होगी, या तो आप इस स्वर रहित मैं के स्थान पर क्या रख दो? क्या रख दो भाई? अनुस्वार रख दो। क्या रख दो? इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो स्वर रहित मैं है इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? या तो रख देंगे हम अनुस्वार, या फिर इस मैं के सामने वाला जो वर्ण है, इस मैं के सामने वाला जो वर्ण है, इस वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर हम कहां रख देंगे? इस मैं के स्थान पर रख देंगे। तो मैं यहां लिखूं कि सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर रहित मैं हो। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कैसे लेके मैं तक यदि कोई वर्ण होता है तो ये मैं किस में बदल जाता है? या तो अनुस्वार में बदल दीजिएगा, या फिर इस सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर हम इस मैं के स्थान पर रख देंगे। जैसे हम पहले जब संधि बिंदु या टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस समय हमने संधि शब्द को कैसे लिखा था भाई? इस प्रकार से लिखा था, एक में था अनुस्वार और एक में था स्वर रहित न, या आधा न भी हम बोल सकते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सम योग धी। क्या होगा भाई? सम योग धी। अब अपने को चाहिए क्या? प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण चाहिए और द्वितीय पद का क्या चाहिए? प्रथम वर्ण चाहिए। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या आ गया? स्वर रहित मैं आपको दिख रहा है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेने के लिए हम क्या करेंगे? इस धय को स्वर रहित कर देंगे। तो धय को स्वर रहित करेंगे तो इसके नीचे क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। और इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है भाई? लघु ई। क्या जुड़ा हुआ है? लघु ई। तो अब हमारे सामने क्या आ गया? प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया? धय। यानी कि कैसे लेके मैं तक में से कोई सा वर्ण आ गया। अब हम इस मैं के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं? या तो अनुस्वार रख देंगे, या फिर इस सामने वाले वर्ण के वर्ग का। अब ये थ कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। ध कौन से वर्ग का वर्ण है भाई? तय वर्ग का। और तय वर्ग का अंतिम अक्षर रखेंगे तो अंतिम अक्षर क्या आएगा? न आएगा। क्या आएगा? न आएगा। तो एक बार तो हम अनुस्वार रख के ये शब्द बना सकते हैं और एक बार स्वर रहित न रख के या फिर सामने वाले वर्ण का अंतिम अक्षर रख के ये शब्द बना सकते हैं। ये है हमारा मैं से संबंधित पहला नियम। जैसे देखिए, इसके उदाहरणों की हम चर्चा करें तो उदाहरण है, जैसे बात करें हम अलंकार। किसकी बात करें भाई? अलंकार। तो अलंकार शब्द का संधि विच्छेद हम क्या करेंगे? अलम योग कार। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या आ रहा है? स्वर रहित मैं। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है भाई? कैसे लेके मैं तक कोई वर्ण। तो इस मैं के स्थान पर क्या बना देंगे? हम अनुस्वार बना देंगे। या इस सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर हम क्या करेंगे?
इस मैं के स्थान पर रख देंगे। जैसे एक शब्द और है संग्राम। क्या है भाई? संग्राम। इस संग्राम का संधि विच्छेद क्या होगा? सम योग ग्राम। सम योग ग्राम। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको देखना है और सॉरी प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको देखना है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखना है। यहाँ पे मैं है और यहाँ पे ग है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? या तो अनुस्वार या फिर इस वर्ग के वर्ण का, इस वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर हम यहाँ पे रख देंगे। इसके अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करें तो उदाहरण लिखिएगा। तीर्थंकर। लिखिएगा तीर्थंकर। आप लिखिए दीपंकर। क्या लिखना है? दीपंकर। आप लिखिए अलंकृति। अलंकृति। आप लिखिए अलंकार। क्या लिखना है भाई? अलंकार। आप लिखिए अहंकार। क्या लिखना है? अहंकार। एक आप लिखो संकट। क्या लिखना है? संकट। एक आप लिखो संक्षिप्त। क्या लिखना है भाई? संक्षिप्त। एक आप लिखिएगा संगठन। क्या लिखना है? संगठन। एक आप लिखो संचय। क्या लिखोगे? संचय। संसार। क्या लिखना है? संसार। एक आप लिख लीजिएगा संकीर्ण। क्या लिखना है? संकीर्ण। लिखिएगा। संजीव। हाँ, संजीव भी हो जाएगा। संजीव। संज्ञान भी हो जाएगा। संज्ञान भी इसी का उदाहरण है। एक आपने देख ही लिया, संधि भी इसी का है। संतोष लिख लो। संतोष। संदेह भी इसी में आ जाएगा। लिखिएगा। देखिए, मैं संबंधी नियम की हम चर्चा कर रहे हैं और मैं संबंधी नियम में हमने क्या देखा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित मैं हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कैसे लेके मैं तक यदि कोई वर्ण होता है, तो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं है, इसके स्थान पर दो चीजें हम रख सकते हैं। या तो हम अनुस्वार रख देंगे, और यदि अनुस्वार नहीं रखना चाहते तो जो भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण आया है उस वर्ण के वर्ग का मैं के स्थान पर क्या रख देंगे? अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण रख देंगे। ठीक है।
संधि विच्छेद कैसे होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं संबंधी नियम में हम दूसरे नियम की चर्चा करें। मैं संबंधी नियम में दूसरे नंबर के नियम की हम चर्चा करें कि मान लीजिए यदि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, क्या प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो क्या हो, स्वर रहित मैं हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो, स्वर रहित मैं हो। और द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो क्या क्या हो सकता है, या तो य, र, ल, व, श, श, स और है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित मैं हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित मैं हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या क्या हो, या तो यह हो, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, अथवा है। यदि इस मैं के साथ इनका योग होता है तो मैं अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा भाई, अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इस मैं के स्थान पर परवर्ण नहीं होगा, यानी कि कोई अन्य वर्ण नहीं लिखा जाएगा। इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा। क्या होगा, अनुस्वार होता है। जैसे मैं कहूं संयम, क्या लिखा मैंने, संयम। एक उदाहरण और देख लीजिएगा, यह है संलग्न। क्या है, संलग्न। जैसे इस संयम शब्द का संधि विच्छेद हम करें तो संयम शब्द का संधि विच्छेद होगा समयोग यम, समयोग यम। और संलग्न का संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा समयोग लगन, समयोग लग्न। अब इसमें देखें कि इस प्रथम पद का और द्वितीय पद के पदों का वर्णों का योग करना है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो हमें क्या चाहिए, स्वर रहित मैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर रहित मैं होना चाहिए। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए भाई, य, र, ल, व और तीनों श और एक क्या है। यदि इनमें से कोई सा होता है तो इस स्वर रहित मैं के स्थान पर आप क्या आदेश कर देंगे भाई, अनुस्वार। स्वर रहित मैं के स्थान पर क्या रख देंगे, अनुस्वार रख देंगे। तो जब इसके स्थान पर अनुस्वार रखेंगे तो देखिए शब्द क्या बनेगा, स, उसके बाद में क्या लगाना है, इस मैं का क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। आगे जो जैसे लिखा हुआ है उसको आप वैसे कैसे लिख दीजिएगा, तो शब्द क्या बना, संयम। इसमें भी देखिए वही बात है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, स्वर रहित में है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई सा हो तो ये अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो स ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, अनुस्वार, और आगे जो शब्द जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। तो शब्द क्या बन गया हमारे सामने, संलग्न। क्या बन गया, संलग्न। इसके अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो अन्य उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा, संयत, संयमित, संसार। क्या लिखना है, संसार। लिखिएगा संविधा। आप लिखिए संसद। लिखिए संविधान। आप लिख लीजिएगा संलाप। एक आप लिख लीजिएगा संवर। क्या लिखना है,
संवर, एक आप लिख लीजिएगा संश्रय। क्या लिखना है? हाँ, संस्मरण भी इसमें आ जाएगा। संस्मरण, संस्मरण। संवेदना भी इसमें आ जाएगा। संवेदना, संयुक्त भी आ जाएगा। संयुक्त, संवरण भी आ जाएगा। समवृद्धि भी इसी में आ जाएगा। एक जैसे संविधान से संबंधित है, संशोधन हम करते हैं तो संशोधन भी इसी में आ जाएगा। संशोधन, और यदि आप उदाहरण लिखो तो जैसे संयुक्त आ ही गया, समवरण भी इसी में आ जाएगा, समवृद्धि भी इसी में आ जाएगा। देखिए, मैथ से संबंधित दूसरे नियम की हम बात कर रहे हैं, और मैथ से संबंधित दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण य र ल व इसके अलावा श श श और है हो, तो इस स्वर रहित मैं या प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई? अनुस्वार आ जाएगा। और इसके जो उदाहरण हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। आगे बात करें। देखिए, अगला जो नियम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नैका अणय में परिवर्तन। नैका अणय में परिवर्तन। देखिए, नैका अणय में परिवर्तन कैसे होता है? मान लीजिए प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या क्या हो, या प्रथम पद में क्या क्या हो? री, र और श हो। क्या हो भाई? री, र और श के साथ यदि क वर्ग, इसके अलावा प वर्ग या अंतस्थ जो वर्ण है, कौन से हैं? अंतस्थ जो वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं भाई? य, र, ल और व। री, र और श के साथ यदि क वर्ग का कोई सा भी वर्ण, प वर्ग का कोई सा भी वर्ण, या फिर अंतस्थ जो वर्ण है जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। या फिर कोई भी स्वर, या फिर कोई भी स्वर का
यदि इनके साथ योग होता है, री, र और श का कै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ वर्णों के साथ या अंतस्थ वर्ण तथा कोई भी स्वर के साथ यदि इनके पूर्व में या इनके बाद, इनके पूर्व में या इनके बाद यदि योग होता है तो ये जो न है ये किस में बदल जाता है भाई? अण में बदल जाता है। तो न का किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई? अण में परिवर्तन हो जाएगा। न का अण में परिवर्तन। यदि प्रथम पद का जो वर्ण होगा, जो शब्द होगा, उसमें आपको कौन कौन से वर्ण देखने हैं? री, र और श देखने हैं और इनका योग किनके साथ हो? कै वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ, पै वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ, या अंतस्थ वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो, या फिर अगर कै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ वर्णों में कोई सा ही नहीं है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई भी स्वर देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा कहीं होता है तो न का क्या बन जाता है भाई? अण बन जाता है या न अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे मैं शब्द लिखूं तृष्णा, शब्द क्या लिखा भाई मैंने? तृष्णा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद होता है त्रि और ये जो स है इसको हम क्या कर देंगे? ऐसे लिख देंगे त्रिस योग ना। तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होता है? त्रिश योग ना। अब देखिए प्रथम पद में आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? श देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है भाई? श देखने को मिल रहा है। और इसके पहले इस तय में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? री जुड़ा हुआ है। तो आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? री भी देखने को मिल रहा है। और इनका योग किसके साथ हो रहा है? इनका योग किसके साथ हो रहा है भाई? इस री से पहले आपको कौन सा स्वर देखने को मिल रहा है? री देखने को मिल रहा है। तो यदि री, र और श, री, र और श से पहले या बाद में आपको कै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ या फिर कोई भी स्वर देखने को मिलता है तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा भाई? अण में बदल जाता है। न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। और ये जो शब्द है ये क्या बनेगा? त्रि और ये जो स है इसको आधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे और ये न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। और इसके आ की मात्रा लगी हुई है तो शब्द क्या बनेगा भाई? तृष्णा। शब्द क्या बनेगा? तृष्णा। जैसे एक शब्द और है परिणत। क्या है भाई? परिणत। इस परिणत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परियोग नत। क्या होगा भाई? परियोग नत। अब देखिए इस र के साथ कौन सा वर्ग? कै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ ये में से या फिर कोई भी स्वर के साथ इसका योग होता है। या देखिए इस र से पहले, इस र से पहले भी आपको इनमें से कोई वर्ण देखने को मिल सकता है या इनके बाद भी आपको कोई वर्ण देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस र से पहले क्या देखने को मिल रहा है आपको? पै देखने को मिल रहा है। तो ये न अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अण में। ऐसे ही देखिए इस स से पहले, इस स से पहले आपको क्या देखने को मिला भाई? री देखने को मिल रहा है। और इस न के स्थान पर जब ये री है तो ये न किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? परिणत। क्या बन जाएगा भाई? परिणत। इससे संबंधित जो अन्य उदाहरण है वो आप लिख लीजिएगा। जैसे एक तो होता है
ऋण। क्या होता है? ऋण। एक जैसे होता है ऋणी। क्या होता है? ऋणी। परिणत आपने लिख ही लिया, अब आप लिख लो परिणति। 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 इनसे संबंधित जो अन्य उदाहरण है वो भी आप लिख लीजिएगा। जैसे होता है परिणय। परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह। जैसे कार्ड, विवाह का जो कार्ड वगैरह छपता है उसमें आप देखते होंगे परिणय सूत्र। परिणय। एक क्या होता है? परिणाम। परियोग नाम। परिमाण भी इसी में आ जाएगा। परिमाण। क्या आ जाएगा भाई? परिमाण भी इसी में आ जाएगा। जैसे होता है प्राण। प्रणव। प्रणीता। परिणीता, ऐसे लिखो इसको, सॉरी, परिणीता। प्रणाम भी इसी में आएगा। हाँ, प्रणाम। इसके अलावा जैसे आप लिख लो विष्णु भी इसी में आ जाएगा। विष्णु भी इसी में आएगा। कृष्ण भी इसी में आ जाएगा। कृष्ण। लेकिन नियम क्या है अपना कि यदि री, रे और श के परे, क्या यदि री, रे और श के परे कै वर्ग, पै वर्ग तथा अंतस्थ, और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल और व में से कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण अथवा कोई भी स्वर उनके परे, इनके परे या इनके पूर्व आता है। इनके परे मतलब बाद में, और या फिर इनके पूर्व में आता है, तो इस न के स्थान पर क्या हो जाता है भाई? अणय हो जाता है, या न किस में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है। आज हमने 3 नियमों की बात कर ली। 2 नियम तो कौन से थे? मैच से संबंधित, और एक था न का अणय में परिवर्तन। अब हम अगला जो नियम पढ़ेंगे वो क्या है कि मान लीजिए प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, क्या प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो? क। कै के साथ, कै के साथ यदि किसका योग हो भाई? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो क्या हो? कै। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? कै। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो भाई? है। क्या हो? है। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो तो क्या होगा? कै होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? है होता है। तो है के स्थान पर क्या भाई? इस है के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का मतलब इस कै वर्ग का प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो तो क्या हो? कै हो। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? है हो। तो देखिए इस है के स्थान पर क्या होगा? इस वर्ग का, कौन से का? इस कै वर्ग का या तो तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? या तो तीसरा, या फिर कौन सा हो जाएगा? चौथा। कौन सा हो जाएगा? या तो तीसरा हो जाएगा या फिर चौथा हो जाएगा।
सॉरी भाई, देखिए यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, कै हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, है होता है, तो ये कै तो क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, और ये जो है ये इसी वर्ग के, कै वर्ग के ही किस में बदल जाएगा, चौथे में। किस में बदल जाएगा, चौथे में, या फिर है का है ही रह जाएगा। ये होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो, कै हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, है होता है। तो कै तो अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है, तीसरे में, और ये जो है ये भी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसी वर्ग के कौन से में बदल जाता है, या तो चौथे में बदल देंगे या फिर है का है रह जाएगा। जैसे शब्द है हमारे सामने कग घरी, या मैं बोलूं कग हरी, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो क्या होगा, कक कक योग हरि, कक योग हरि। तो हमें क्या देखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो, कै हो, क्या हो, कै हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, है हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो, कै, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो भाई, है होता है। तो ये कै तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और कै वर्ग का तीसरा कौन सा होता है भाई, गै होता है। और इसके नीचे, कै के नीचे हलंत लगा है, तो इस गै के नीचे भी हम क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। और ये जो है ये भी इस कै वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में। कौन से में बदल जाएगा, चौथे में। और चौथा वर्ण कौन सा होता है, घ होता है। या तो आप इस है को इस वर्ग के चौथे वर्ण में बदल दीजिएगा, या फिर है का है ही रहने दीजिएगा। तो देखिए कै को आप ऐसे कैसे लिखिए, इस कै के स्थान पर क्या हो गया, अपने ही वर्ग के कौन से में बदल गया, ये तीसरे में। तो इसको स्वर रहित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे। इस है के स्थान पर देखिए एक बार तो आप क्या रख लीजिएगा, इस वर्ग का चौथा वर्ण रख लीजिए, और इस वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, घ है, और आगे क्या बचा हुआ है, री बचा हुआ है। तो एक तो क्या बन गया इसका रूप, कग घरी, क्या बन गया, कग घरी। और यदि आप इसके स्थान पर चौथा वर्ण नहीं लिखना चाहते और है का है ही रहने देना चाहते हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा, कग हरी। कग घरी भी शुद्ध रूप है, और कग हरी भी इसका शुद्ध रूप है। नियम क्या पढ़ा हमने, हाँ भाई वो बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, कै हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, कै हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, है। अगर ऐसा कहीं या किसी शब्द में आपको देखने को मिलता है, किसी संधि विच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो ये कै तो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे में। और ये जो है ये प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसी वर्ण के वर्ग के कोण से बदल जाएगा, चौथे में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में बदल जाएगा। या तो आप इसको चौथे वर्ण में बदल दो, या फिर जो है मतलब है इसका है का है ही रहने दो, ठीक है। तो जैसे अपन ने शब्द पढ़ा कग घरी, तो इसका रूप हमें कग घरी भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और कग हरी भी पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलता है। जैसे एक शब्द और होता है इसका, बात करें वाग हंता, वाग हंता, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वाक योग हंता। क्या है भाई, वाक योग हंता। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या है हमारे सामने, कै है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आया, है। तो ये कै तो अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में। और ये है जो है ये इसी वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, चौथे में, या फिर है का है रह जाएगा। तो देखिए ये वाला रूप या ये जो नियम है हमारे सामने आ चुका है शॉर्ट में, कि
कै के बाद में क्या हो, है, या कै का योग किसके साथ हो, है के साथ हो, तो कै तो कौन से में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में, और ये है जो है ये कै वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, चौथे में, या फिर है का है रह जाएगा। अब देखिए, वा तो आप ऐसे कैसे रख दीजिएगा, कै को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलो तो क्या हो जाएगा, गै हो जाएगा। इस है के स्थान पर या तो आप इस वर्ग का चौथा रख लो या फिर है का है रहने दो। अगर चौथा रखते हैं तो क्या होता है, वाग घनता भी दिखाई देता है और वाग हंता भी होता है। ये अपना तीसरा नियम था। एक इसका प्रमुख उदाहरण और है वाघरी, वो भी लिख लीजिएगा, वाघ हरी या फिर वाघ घरी। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है कि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो किसी भी वर्ग का कौन सा हो, किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का कौन सा हो, या तो तीसरा वर्ण हो या फिर कौन सा हो, चौथा वर्ण। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, या फिर द्वितीय पद, ये जो द्वितीय पद है या दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या हो, तीसरा या चौथा होता है। तो ये जो चौथे वाला वर्ण है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण जो किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण था, वो अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाता है भाई, तीसरा। अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाता है, तीसरा। नियम ये है कि किसी भी वर्ग के या वर्ग के चौथे वर्ण के बाद, वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरे अथवा चौथे वर्ण का योग होता है तो प्रथम चतुर्थ जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। कौन से वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ यदि किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ योग होता है तो प्रथम चतुर्थ जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, कगज। क्या भाई, कग गज। इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो संधि विच्छेद क्या होगा, कग योग गज। कग योग गज। अब देखिए इनको हम अलग अलग लिखें तो कै योग घ और ग योग ज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें देखिए क्या चाहिए, नियम क्या पढ़ा हमने कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, चौथा। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, चौथा। और द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो किसी भी वर्ग का कौन सा होगा, या तो तीसरा होगा या फिर चौथा वर्ण होगा। यदि ऐसा होता है तो प्रथम चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है भाई, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये घ जो है ये कौन से वर्ग का चौथा है, कै वर्ग का। तो ये घ अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो कै वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, गै होता है। क्या होता है, गै। तो ये घ जो है ये किस में बदल जाएगा, गै में बदल जाएगा।
ठीक है, कग योग गज। अब देखिए ये कै तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, इस घ के स्थान पर ये चौथा था तो इसके स्थान पर कौन सा आ गया, तीसरा। तो इसके नीचे हलंत लगा है तो अपन क्या लगा देंगे, इसके खड़ी पाई को हटा देंगे, और ये जो जैसा है उसको ऐसे कैसे लिख दो, ग और ज। तो शब्द क्या बन गया भाई, कगज। क्या बन गया, कग गज। कग गज। नियम क्या है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, या हम इसको ये कह सकते हैं किसी भी वर्ग के, मैं लिख देता हूं इसको, या ऐसे लिखूं, वर्ग के चौथे वर्ण के साथ किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण का योग होता है तो प्रथम चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वर्ग के चौथे वर्ण के साथ किसी तीसरे और चौथे वर्ण का योग होता है किसी वर्ग के, तो प्रथम चतुर्थ जो वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। शॉर्ट में यदि आप खुद देखना चाहें तो कैसे बनाओगे, 4, इधर तो कौन सा होगा, चौथा वर्ण होगा, और इधर कौन सा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो ये चौथा जो है ये कौन से वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे में। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या है कि यदि द वर्ण से पूर्व, क्या कि यदि द वर्ण से पूर्व मूर्धन्य री आए, क्या है, यदि द वर्ण से पहले या पूर्व मूर्धन्य री का आगम हो या री आए, तो ये वाला जो द है आए तो द किस में बदल जाता है, अण में बदल जाएगा। यदि द वर्ण से पूर्व मूर्धन्य री आए तो द किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। द किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हम लें तो क्या है, मृण में, एक होता है मृणमयी, एक होता है मृण मूर्ति। देखिए शब्द क्या क्या है हमारे सामने, एक तो है मृण में, एक है मृणमयी और एक है मृण मूर्ति। नियम क्या पढ़ा हमने कि यदि प्रथम पद का, यदि प्रथम पद में या फिर इस द वर्ण से पूर्व क्या आए भाई, मूर्धन्य री आए,
द कहीं पे भी आए लेकिन द से पूर्व क्या होना चाहिए, मूर्धन्य री, या फिर री आता है या री आए तो द किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होता है, मृण्मय का संधि विच्छेद होता है मृद योग मय, मृद योग मय। अब इसमें देखिए ये प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, द है, लेकिन इस द से पहले इस मै में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कहीं होता है, यदि ऐसा कहीं होता है तो ये जो द है ये किस में बदल जाएगा भाई, ण में बदल जाएगा। द किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। क्या नियम क्या पढ़ा कि द से पूर्व, द से पूर्व मूर्धन्य री, मूर्धन्य री आए तो ये द जो है ये किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो इस द से पहले इस मैं वर्ण में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है। तो ये द किस में बदल जाएगा भाई, ण में बदल जाएगा। द किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। और जब ण में बदलेगा तो शब्द आप बनाइएगा, इसको आप इस प्रकार से भी इसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं, इस मैं को आप स्वर रहित करेंगे तो इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगा, हलंत लगा दूंगा। इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या है, द है। उसके बाद में क्या है, द। ये प्लस आप ऐसे कैसे लगाइए, ये मैं है और ये है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें देखना क्या है, प्रथम पद का अंतिम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये वाले कुछ नहीं देखने। सिर्फ अपने को क्या देखना है कि द वर्ण से पहले क्या आए, मूर्धन्य। द वर्ण से पहले मूर्धन्य जो री है ये आता है तो ये द अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे कैसे, इस मैं को जब हम लिखेंगे, संधि पद बनाएंगे तो मैं में अगला स्वर कौन सा है, री है। तो मैं में री जुड़ेगा तो री हमेशा ऐसे ही जुड़ता है। ये द जो है ये अपने ही स्थान पर किस में बदल गया, ण में, और इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसको स्वर रहित करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, ये। तो शब्द क्या बन गया, मृण्मय। इसका क्या हो जाएगा, मृण्मयी। और इसका क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मृद योग मई। और इसका क्या होगा, मृद योग मूर्ति। क्या होगा भाई, मूर्ति। देखिए इस द से पहले इस में क्या जुड़ा हुआ है, री। तो द से पहले मूर्धन्य री आए तो द अपने ही स्थान पर या अपनी जगह किस में बदल जाएगा भाई, ण में बदल जाएगा। तो ये मृ ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको स्वर रहित कर देंगे और आगे जो शब्द है, आगे जो वर्ण लिखे हुए हैं उनको आप ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। तो शब्द क्या बन गया, मृण मूर्ति। लिख लीजिएगा। अब देखिए ज्यादा बड़े बड़े नियम नहीं है, अब छोटे छोटे नियम बचे हुए हैं। ये लिख लिया हो तो अगले नियम की बात करें। देखिए अगला नियम क्या है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो या तो हो लघु ई या फिर क्या हो, लघु उ। क्या हो भाई, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ हो, या तो लघु ई या फिर
या तो लघु ई हो या फिर क्या हो, लघु ऊ हो। और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, क्या द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या हो, आधा श और थ, स्तय जिसको बोलते हैं, क्या हो, स्तय या आधा श और त। ये जो श है ये कौन सा है भाई, दंत्य सकार। कौन सा है, दंत्य सकार। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है उसमें क्या जुड़ा हुआ हो, लघु ई या फिर क्या हो, लघु ऊ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, आधा श और थ, इस तरह से प्रारंभ होता हो, तो देखिए क्या होगा, ये जो स है ये किस में बदल जाएगा, ये जो दंत्य सकार है ये तो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सकार में। किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सकार में। और ये जो थ है ये किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। श किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाता है। ठीक है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में लघु ई और लघु ऊ हो और द्वितीय पद किससे प्रारंभ हो रहा हो, आधा श और थ, इस तरह से प्रारंभ होता हो, तो ये मूर्धन्य, ये सॉरी दंत्य जो सकार है ये तो किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य सकार में। और इस थ का क्या बन जाएगा, ठ बन जाता है। थ का क्या बन जाता है, ठ बन जाता है। ठीक है, जैसे शब्द है अनुष्ठान। शब्द क्या है, अनुष्ठान। और एक शब्द और ले लीजिएगा, प्रतिष्ठा। क्या है, प्रतिष्ठा। एक तो है अनुष्ठान और एक शब्द क्या है, प्रतिष्ठा। अब यदि हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या होगा भाई, अनुयोग स्थान। अनुयोग स्थान, इसका क्या होगा, प्रतियोग स्था। प्रतियोग स्था। अब देखिए हमें देखना क्या है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण हो, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा उस वर्ण में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ होगा, या तो लघु ई होगा या फिर कौन सा होगा, लघु ऊ होगा। और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो किससे प्रारंभ हो रहा होगा, दंत्य शकार और थ से, या स्थ जो शब्द है वो हमें देखने को मिले, तो ये जो दंत्य सकार है ये तो अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य शकार में। दंत्य सकार तो किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य शकार में। और ये जो थ है ये किसमें बदल जाएगा, ठ में। ठ किसमें बदल जाता है, ठ में। तो अब देखिए इससे शब्द आप बनाइएगा, ए नु, दंत्य सकार के स्थान पर क्या हो गया, मूर्धन्य सकार। थ के स्थान पर क्या हो गया, ठ हो गया। थ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था, आ। आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, और आगे क्या है, न। तो शब्द क्या बन गया आपके सामने, अनुष्ठान। शब्द क्या बना, अनुष्ठान। एक जैसे दूसरा शब्द हमने लिया क्या, प्रतिष्ठा। इसका संधि विच्छेद क्या किया, प्रतियोग स्था। संधि विच्छेद क्या किया, प्रतियोग स्था। अब देखिए इस तय में भी कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तय को जब हम स्वर रहित करेंगे तो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, लघु ई जुड़ा हुआ है। और द्वितीय जो पद है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दंत्य सकार और थ। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये दंत्य सकार तो किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य सकार में। और थ के स्थान पर क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा, प्रति, ये दंत्य सकार किसमें बदल गया, मूर्धन्य सकार में। और थ किसमें बदल गया, ठ में। तो शब्द क्या बन गया, प्रतिष्ठा। नियम क्या था, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर हो, लघु ई या फिर लघु ऊ हो। और द्वितीय पद में क्या हो, दंत्य सकार और थ हो। तो ये दंत्य सकार किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य सकार में। और थ किसमें बदल जाएगा, ठ में। इसके अन्य जो उदाहरण हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। एक तो है प्रतिष्ठान, एक तो क्या लिखना है आपको, प्रतिष्ठान।
एक आप लिख लीजिएगा निष्ठुर। क्या लिखना है? निष्ठुर। एक आप लिख लीजिएगा प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन। एक आप लिख लीजिएगा युधिष्ठिर। शब्द क्या लिखना है? युधिष्ठिर। लिख लीजिए। अगला नियम देखिएगा कि यदि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो क्या हो? मूर्धन्य शकार हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो? मूर्धन्य शकार। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि तय या फिर थ से प्रारंभ हो रहा हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो? मूर्धन्य शकार। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? तय या फिर थ हो। तय या थ हो। ये कैसे वर्ण है? दंत्य। तो देखिएगा ये तय जो है ये तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ट में। और ये थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ठ में। यदि मूर्धन्य शकार के साथ तय और थ का योग होता है तो ये तय तो किसमें बदल जाता है? ट में। और थ किसमें बदल जाता है? ठ में। जैसे एक शब्द है इष्ट। शब्द क्या है? इष्ट। इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्या होगा? इस योग तय। इस योग तय। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ये मूर्धन्य शकार है और इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तय। हमने नियम भी यही पढ़ा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो मूर्धन्य शकार हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय और थ होता है तो तय तो किसमें बदल जाता है? ट में। और थ किसमें बदल जाएगा? ठ में। अब यहां देखिएगा इस स के बाद में तय आ रहा है तो तय अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ट में। तो देखिए शब्द क्या बनेगा? ई को आप ऐसे कैसे लिख दीजिएगा? ये जो स है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब इसको हम स्वर रहित करेंगे तो इसकी खड़ी पाई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। और तय के स्थान पर क्या बन गया? ट। तय के स्थान पर क्या बन गया? तय। सॉरी, तय के स्थान पर क्या बन गया? ट बन गया। तो शब्द क्या बनकर सामने आ गया हमारे? इष्ट। क्या आया है? इष्ट। आप अन्य उदाहरण लिखिएगा। एक तो होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि। एक होता है वृष्टि। एक क्या होता है भाई? वृष्टि। एक होता है षष्ठ। क्या होता है? षष्ठ। एक होता है तुष्ट। क्या होता है? तुष्ट। देखिए एक छोटा सा नियम और है वो हम और पढ़ लेते हैं कि यदि प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? उद होगा। क्या होगा? उद। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? च हो। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम पद तो क्या होगा? उद होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन सा श होगा? दंत्य श। कौन सा होता है? दंत्य शकार होता है। अगर ऐसा रूप आपको कहीं दिखाई दे तो ये उद तो किसमें बदल जाता है? उत में।
उद तो किस में बदल जाता है? उत में, और इस से का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यदि प्रथम पद तो क्या हो? उद, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? दंते सकार होता है, तो उद किस में बदल जाता है? उत में, और इस से का क्या हो जाता है? इस दंते से का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण है उत्थान। उदाहरण क्या है? उत्थान। तो इस उत्थान शब्द का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो पहला पद तो क्या होगा हमारे सामने? उद होगा। पहला पद तो क्या होगा? उद होगा। और ये जो उत्थान शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उद योग स्थान। उद योग क्या होता है? स्थान होता है। तो आप क्या देखें कि प्रथम पद तो क्या है? उद, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? दंते सकार है। वो क्या है? दंते सकार है। अगर ऐसा होता है तो ये उद तो किस में बदल जाता है? उत में। उद किस में बदल जाएगा? उत में, और इस से का क्या हो जाएगा भाई? लोप हो जाएगा। इस से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? उद के स्थान पर आपने क्या किया? उत। अब ये स्वर रहित है, और स्वर रहित को लिखने के लिए, या जिसके खड़ी पाई लगी होती है, इसको स्वर रहित लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो तय कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे देखिए, ये जो दंते सकार है इसका क्या हो गया? लोप हो गया। इसका क्या हो गया? लोप हो गया। अब इसका लोप हो गया तो आगे जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे कैसे लिख दीजिएगा? तो शब्द क्या बना? उत्थान। शब्द क्या बना भाई? उत्थान। इसके जो अन्य उदाहरण हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। एक तो है उत्थित। क्या है? उत्थित। एक आप लिख लीजिएगा उत्थापना। 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 देखिए आज हमने कौन कौन से नियमों की चर्चा करी? सबसे पहले हमने बात करी मैच से संबंधित नियमों की, और मैच से संबंधित जो महत्वपूर्ण दो नियम थे उनकी हमने चर्चा करी। जिसमें पहला नियम क्या था कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर रहित मैं हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? कैसे लेके मैं तक कोई वर्ण हो, तो मैं अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर इस मैं के स्थान पर हम कर देंगे। ठीक है। दूसरा नियम मैच से संबंधित था। उसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि श और है, यानी कि अंतस्थ और ये जो उष्म वर्ण है इनमें से कोई सा होता है तो मैं किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। इस मैं के स्थान पर अन्य कोई वर्ण नहीं रखा जाता है। आगे हमने नियम पढ़ा न का अण में परिवर्तन। न का अण में परिवर्तन, जिसमें हमने देखा कि री, र और श के परे, री, र और श के परे कै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ जो वर्ण है ये, अथवा कोई भी स्वर का योग यदि देखने को मिलता है तो ये न जो होता है इसका किसमें परिवर्तन हो जाता है? ण में परिवर्तन हो जाता है। न किसमें बदल जाता है? ण में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम हमने पढ़ा कि यदि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो? कै हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? है। तो प्रथम जो वर्ण है, कै जो वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, और ये जो है ये कै वर्ग के कौन से बदल जाएगा? चौथे वर्ण में, या फिर है का है ही रहेगा। पांचवा जो नियम पढ़ा वो क्या था कि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ, किसी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण का योग होता है तो प्रथम जो चतुर्थ वर्ण है वो अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। एक नियम क्या पढ़ा कि यदि दै वर्ण से पूर्व, दै वर्ण से पूर्व मूर्धन्य री आए, दै वर्ण से पूर्व मूर्धन्य री आए तो दै किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। दै किस में बदल जाता है भाई? ण में बदल जाता है।
एक नियम हमने पढ़ा कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें या तो लघु ई या फिर लघु उ देखने को मिले और अगला जो पद है वो किससे प्रारंभ हो रहा हो, इस तय से प्रारंभ हो रहा हो, तो ये श कौन सा है? दंत्य। तो दंत्य श के स्थान पर तो कौन सा आ जाएगा? मूर्धन्य श, और थ के स्थान पर क्या बन जाएगा? ठ। इसके बाद हमने बात करी कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मूर्धन्य श हो, क्या हो? यदि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो मूर्धन्य श हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय या फिर थ में से कोई सा होता है, तो तय किस में बदल जाता है? ट में, और थ किस में बदल जाता है? ठ में। और एक आज का जो अंतिम नियम हमने पढ़ा वो क्या था कि प्रथम पद तो क्या हो? उद हो, या उद के साथ दंते शकार का यदि योग होता है तो उद तो किस में बदल जाएगा? उत में बदल जाता है, और इस दंते शकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब देखिए व्यंजन संधि में 2 या 3 नियम हमारे पास और बचे हुए हैं मुख्य रूप से। उसके बाद हमारी विसर्ग संधि का क्या होगा, प्रारंभ हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को राम राम।